किसी नेता विधायक सांसद से आप नहीं मिले हैं? ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं बचा जिसके पास मैंने गया ना हो 2-4 बार। किसके किसके पास गए हैं? माननीय फर्स्ट नंबर गया था नगर निगम अध्यक्ष श्री पालन चतुर्वेदी जी के पास गया, फिर महापौर जी के पास गया, महापौर जी के बाद फिर सांसद जी के पास गया। से नहीं मिले आप? विधायक जी से भी मिला। तो विधायक ने क्या किया? विधायक जी ने बोले कि वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है इनकी किसी की नहीं चलती, सब फालतू है नेतागिरी, फालतू है। कोई कुर्ता पैजामे में कोई दम नहीं गया। इस चीज का तो मुझे विश्वास हो चुका है। हाँ। इन समय श्री जोगेंद्र कुमार गुप्ता जी ने सर्वेयर अधिकारी आए थे मेरे पास। आपके यहाँ बिजली अभी तक नहीं लगी? आज तक 1 साल हो गया दादा, मैं अंधेरे में रहता हूँ पूरा अपना परिवार सहित। बोले 2000 रुपए की व्यवस्था कर लो तो हो जाएगा। फिर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के 4-5 बार आवेदन कर चुका हूँ, डी साहब को 3-4 बार आवेदन मौखिक और आवेदन से कर चुका हूँ। आपका नाम क्या है? रामनिवास चौधरी। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 2 मंदाकिनी, बिहार सिविल लाइन, सतना। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ये है दादा कि मैं आज जुलाई 2022 में नया मकान 2 कमरे अपनी परिस्थिति अनुसार निर्माण किया था, जो उसका बाकायदे नगर निगम से नक्शा वगैरह सब कंप्लीट है। इसके बाद मैंने जुलाई 2022 से रहने लगा कंप्लीट करने के बाद। तभी से मैंने नगर निगम में वहाँ एसीटी पावर हाउस सतना में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें श्री जोगेंद्र कुमार गुप्ता जी ने सर्वेयर अधिकारी आए थे मेरे पास, अपना परिचय दिए और सर्वे किए। सर्वे करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो है तो खंभे से दूरी है मकान। मैंने कहा निवेदन श्रीमान जी का लिया जाए। बोले 2000 रुपये की व्यवस्था कर लो तो हो जाएगा। तो मैंने कहा 1000 ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए श्रीमान जी, परिस्थिति ठीक नहीं है। बोले 2000 रुपये लगेगा, करवाना हो तो ठीक है, नहीं तो आप विभाग में संपर्क करो। फिर जब मैं विभाग में उनके चैम्बर में फिर गया तो उन्होंने भड़क गए मेरे से, मेरा फार्म में फेंक दिए, पूरा आवेदन फार्म में। इसके बाद उन्होंने तत्काल बुला के एक कोई उन्हीं का साथी था, उसको बुला के सीधे सर्वे रिपोर्ट में 180 फीट लिख के सीधे फार्म में रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद आप कहाँ कहाँ गए हैं? इसके बाद माननीय डी साहब और कुलदीप मिश्रा जी से मैंने निवेदन किया। डी साहब से अपनी पूरी परिस्थिति दिखा, मेडिकल रिपोर्ट तक दिखाया, अपने घरों की जो दवाइयों के पेपर वगैरह से थी। इसके बाद कोई प्रक्रिया मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के 4-5 बार आवेदन कर चुका हूँ, डी साहब को 3-4 बार आवेदन मौखिक और आवेदन से कर चुका हूँ, रजिस्ट्री के माध्यम से कर चुका हूँ, तो भी आपके यहाँ बिजली अभी तक नहीं लगी? आज तक 1 साल हो गया दादा, मैं अंधेरे में रहता हूँ पूरा अपना परिवार सहित। माननीय फर्स्ट नंबर गया था नगर निगम अध्यक्ष श्री पालन चतुर्वेदी जी के पास गया था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, अपना नंबर दिए, बोले कि आप फलाने से संपर्क कर लीजिए। इसके एक दूसरे का नंबर दिए थे, हाँ, विद्युत विभाग कर्मचारी का। उसके पास गया, फिर उसके बाद फिर आया दोबारा, फिर दोबारा उन्होंने बोला मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अगली जगह बात कर लो। फिर कहाँ? फिर महापौर जी के पास गया, महापौर जी के बाद फिर सांसद जी के पास गया। फिर सांसद जी ने क्या किया? सांसद जी ने 4-5 बार डी साहब को फोन किए। फिर डी साहब अपने ऑफिस में बुलाते थे। ऑफिस में बुलाने के बाद फिर वो चपरासी से पूछते थे कि बताओ इसका कनेक्शन कैसे दिया जाए। सांसद जी ने शायद लेटर भी लिखा है क्या? जी, सांसद जी ने लेटर भी जारी किए थे। ये माननीय, ये सांसद जी ने पत्र लिखा है एमपीवी को। जी जी। इस पत्र के बाद भी आपके यहाँ लाइट कोई आज तक किसी का फोन नहीं आया कि आप किस समस्या में। माननीय सांसद जी के बातों का भी अवहेलना की गई। मतलब सांसद की बात भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं मान रहे? कोई रुचि नहीं दिखाई जा रहा। कोई नहीं मान रहा। कलेक्टर की बात नहीं मान रहा? कलेक्टर को मैंने मौखिक भी आवेदन बताया, उनके सामने जाके फोन के माध्यम से 4-5 बार उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप में मांगा, उनको दिया। माननीय कमिश्नर साहब को भी मैंने फोन से जानकारी दी और रजिस्ट्री भी भेजा, उन्होंने भी मेरे से व्हाट्सएप में मांगे, रिकॉर्ड मैंने भेजा सभी। विधायक नहीं मिले आप? विधायक जी से भी मिला। तो विधायक ने क्या किया? विधायक जी ने बोले कि वहाँ से 4 खंभे निराला जी के नाम से स्वीकृत हैं वार्ड नंबर 2 में, जल्दी लग जाएंगे। तो 10 तारीख को पहले वादा दिया गया था कि 10 तारीख को लग जाएंगे, फिर इसके बाद 30 को दिया गया, 30 भी निकल गई। बोले फिर 2-4 दिन में लग जाएगी, आज तक कोई प्रक्रिया नहीं। मतलब आप बिजली विभाग के हर अधिकारी के पास मिल आए हैं? ऐसा कोई नहीं बचा जो सतना जिले में कि जो जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग और माननीय कलेक्टर महोदय, सभी से मैंने संबंधित अधिकारियों से अपनी समस्या को रखा। किसी ने कोई मदद नहीं की दादा। मतलब इतनी भीषण गर्मी में बिना लाइट के आपके बच्चे? जी, बिना इस भीषण गर्मी मेरे सभी बच्चे, अभी बच्ची का स्वास्थ्य भी खराब था, माता दाई निकल आई थी, तो लगभग 15 दिन बहुत परेशान थे।
पूरी रात जाग के पार करते थे बस। मान लीजिए मुख्यमंत्री से कोई मांग करनी हो तो क्या करेंगे आप इस चैनल के माध्यम से? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि मुझे विद्युत कनेक्शन दिया जाए। मेरे घर के चारों तरफ कनेक्शन है अधिक दूरी पे, 15-16 कनेक्शन मेरी बस्ती में है। मेरे घर के बगल से, मेरे घर के जो बाद में घर आता है उसमें कनेक्शन है, मेरे घर के पीछे कनेक्शन है। तो श्रीमान जी मेरा निवेदन यह है कि जब दूरी वाले का कनेक्शन है तो जिस प्रावधान में उसका कनेक्शन हो वही प्रावधान में मेरा भी कनेक्शन दे दिया जाए। मतलब आपके घर के चारों तरफ जो घर बने हैं उनके सबके पास बिजली कनेक्शन है? सबके पास कनेक्शन है। मतलब आप लोग यह देख लें, यह चुनावी वर्ष है जी, वोट मांगने आपके पास लोग आते हैं? सब आते हैं, सभी आते हैं ना? जी जी। लेकिन सुनने के लिए, एक लाइट कनेक्शन के लिए आप विधायक, महापौर, स्पीकर, सांसद जी जी सभी के पास हुआ है, लेकिन एक साल से आपके यहाँ कनेक्शन नहीं मुझे हो तो पा रहा। ऐसा महसूस हो रहा है इनकी किसी की नहीं चलती, सब फालतू है नेतागिरी, फालतू है ना? कोई कुर्ता पैजामे में कोई दम नहीं रह गया, इस चीज का तो मुझे विश्वास हो चुका है। हाँ, इन सब नेताओं की कोई अधिकारी नहीं सुनता। मैं अपनी समस्या इतना रोया लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली किसी से। किसी जिन्होंने फोन भी किए विद्युत विभाग को, उनकी बातों का कोई पालन नहीं हुआ। किसने किसने फोन किया? माननीय महापौर जी ने फोन किया, हाँ। और माननीय सांसद जी 4-5 बार फोन किए, इनकी भी नहीं सुनी गई। किसी की कोई नहीं सुनेंगे। अब आपकी नजर में इन नेताओं की क्या छवि है? अब उनकी छवि मेरे समझ में तो यह कि जब मेरा एक विद्युत कनेक्शन नहीं हो पा रहा तब मैं आगे क्या उम्मीद करूंगा। मैं तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि लगता है मुझे अब आत्महत्या कर लूं, बस यही, इसके अलावा मुझे कोई चारा नहीं है। करूंगा भाई, यदि नहीं होता तो करूंगा भी, जिसमें इसका जिम्मेदार समस्त विद्युत विभाग कर्मचारी होगा। शिवराज जी, आपके मध्य प्रदेश में जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यह साक्षात एक उदाहरण देख लीजिए। आपके कुछ मंत्रियों से भी बात हुई है? जी श्रीमान। किससे किससे? माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी से बात हुई मेरी, और रामखिलावन मंत्री जी माननीय अमर पाटन जी से बात हुई, और श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से बात हुई माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से भी बात हुई मेरी, मतलब, और कमिश्नर साहब को माननीय अनिल सुचारी जी से बात हुई, माननीय कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा जी से बात हुई, और कुछ प्रमुख सचिव संजय द्विवेदी जी से भी बात हुई मेरी, इकबाल सिंह बैस जी मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे भी बात हुई। मतलब संबंधित ऐसा कोई, मैंने गूगल से सर्च निकाल के मोबाइलों से पूरा दिन मैं यही करता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। अगर इस पीड़ित व्यक्ति को लाइट अपने घर में चाहिए तो मध्य प्रदेश के सारे प्रशासनिक अधिकारी और सारे नेता तो फेल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इन्हें यूपी के योगी आदित्यनाथ जी की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर किसी केंद्रीय मंत्री की मदद चाहिए। मध्य प्रदेश के नेता और अधिकारी इनके मामले में फेल हो चुके हैं। बिल्कुल।